हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जब आप शेयर्स खरीदते हैं, जब आप पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको क्या देखनी चाहिए और क्या नहीं देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ओके, तो क्या देखना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो आप ये पता करिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये पता करिए कि वो कंपनी करती क्या है, कौन सा सामान बनाती है, क्या लोगों को सर्विसेज देती है। इसके लिए आपको दिमाग में क्लैरिटी लाना होगा। अगर आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो कंपनी क्या बेचती है, क्या सामान बनाती है, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा। ऐसी कंपनी से आपको बचना है। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, आप उस कंपनी को पैसा उधार देंगे, बदले में वो कंपनी आपको शेयर देगी। तो आपको क्या करना है, कंपनी के बारे में थोड़ा-सा तो नॉलेज होना चाहिए, होना ज़रूरी है कि वो कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, क्या नहीं करती है, कौन-कौन सा सामान बनाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके? तो सबसे पहले क्या करना है, बिज़नेस मॉडल पता करना है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का मालिक कौन है, वो कितना भरोसेमंद है और उसने कब से वो मतलब क्या उसको एक्सपीरियंस है बिज़नेस चलाने का, वो कितना पढ़ा लिखा है या फिर कितने सालों से बिज़नेस चला रहा है, ये सब उसके बारे में पता करना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ हमें ये जानना होगा कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है, यानी कंपनी का जो मालिक है उसके पास खुद की कंपनी का स्टेक कितना है। अगर उसके पास अपनी कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक है, मैक्सिमम स्टेक है 60%, 70% या 75% है, तो ये अच्छी बात है। अगर कंपनी का मालिक जो है उसके पास अपनी कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वो कंपनी को अपनी मतलब अपनी ही कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करेगा। वो मेहनत करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर गड़बड़ होता है तो उसे ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो जो प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए वो कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर वो एक छोटी कंपनी है तो। अगर वो एक बहुत बड़ी कंपनी है तब तो 30-40% भी स्टेक बहुत होता है, ओके? तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या वो कंपनी के पास अगर बहुत कर्जा है तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। तो अगला स्टेप हमारा यही है कि किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करें तो उसका डेप्थ चेक करें कि कंपनी के पास उधार कितना है। अगर जो है कंपनी का डेप्थ कम है, इसका मतलब कि अगर उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर उसका 0.25 या उससे कम है, तो वो कंपनी गुड है। अब ये पता कैसे चलेगा? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा, पर आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो या कुछ वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जानना है, तो आप सिंपली लिखो गूगल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कई बार गूगल पे नहीं बताता है या गलत बताता है, तो आप स्क्रीनर डॉट इन या कुछ वेबसाइट पे जाके डेप्थ चेक कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बस इतना जान लो कि कंपनी के पास ज़्यादा उधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उधार ही रहेगा तो सारा प्रॉफ़िट फिर उधार देने में, उधार का ब्याज देने में, ये सब में जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि कंपनी जो है उसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स और प्रॉफ़िट दोनों बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट है, थोड़ा-थोड़ा ही बढ़ रहा है पर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये बेटर चीज़ है। बस सेल्स ग्रोथ और प्रॉफ़िट ग्रोथ चेक करते समय आप ये देख लीजिए कि प्रॉफ़िट लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है या नहीं। अगर कहीं-कहीं पे घट भी रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है या नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही चाहिए, वो पॉज़िटिव ही होना चाहिए। और प्लस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंपनी के पास खुद का कोई एडवांटेज यानी यूनिकनेस होना चाहिए। मतलब ये कि कंपनी के पास जो है एक अपना इकोनॉमिक मोट होना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके गली में 10 दुकान है, लेकिन एक ऐसा दुकान भी है जहाँ पे बहुत सारा अलग-अलग तरह का सामान, हर तरह का सामान मिलता है और जो थोड़ा सस्ते में बेचता है। तो इसका मतलब कि ज़्यादातर कस्टमर वहीं जाएँगे, ये उसका उस दुकान का ख़ासियत हो गया। तो वैसे ही किसी कंपनी में अपना खुद का एक ख़ासियत होना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में बिकता रहे। ये होता है इकोनॉमिक मोट, ये उस कंपनी में होना चाहिए। बस अगर आप इतना देख लेते हो इस किसी कंपनी में, अगर आप इतना सोच ले मतलब इतना कुछ अगर आप रिसर्च कर लेते हो,
तो फाइनली अगर सब कुछ सही रहता है तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो, दैट इज़ अ गुड कंपनी। लेकिन क्या हमें उस कंपनी का स्टॉक उसी वक्त ख़रीद लेना चाहिए? नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का स्टॉक कितने रुपए में मिल रहा है। मतलब कि जितने रुपए में मिल रहा है, क्या उसका जो है एक्चुअल वैल्यू उतना है? मतलब ये कि आप आलू लेने गए बाज़ार में, तो बाज़ार में आपको 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। तो आपने सोचा कि मैं बाज़ार से क्यों ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आलू का जो होलसेलर है या डायरेक्ट किसान से ले लूँगा। आप किसान के पास गए, वो आपको 25 रुपए दे रहा है। तो बाज़ार में जो दे रहा है वो तो सस्ते में दे रहा था, तो बाज़ार वाला ही ज़्यादा बेटर था। तो इसी तरह आप जब स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक की अपनी खुद की वैल्यू होती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टॉक खरीदो तो आपको वो स्टॉक महँगा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी रेशियो चेक करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या विंडमिल यानी कि एनर्जी वाली कंपनीज़, इन सब का अपना एक इंडस्ट्री पीई होता है। तो उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो वो जो कंपनी है वो सस्ते में, उसका स्टॉक सस्ते में मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कंपनी का पीईजी रेशियो चेक कर सकते हो। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब इस वीडियो का समरी करते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझना है कि कंपनी बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का। आपके दिमाग में अगर आपको जीवन में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, अगर आपको शेयर मार्केट को लंबे समय तक एंजॉय करना है, क्योंकि शेयर मार्केट अगर आप 2-4 साल के लिए शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, फिर आप आओ ही मत। तुरंत इसमें आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप गलत सोच रहे हो। इसमें तुरंत अचानक से कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप किस्मत से हो भी गया तो आप फिर तुरंत डाउन भी हो जाओगे। इसलिए जल्दी में कुछ नहीं होने वाला। आपको एक लंबा सोचना होगा, लॉन्ग टर्म। हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलनी होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बिज़नेस मॉडल चेक करना होता है किसी कंपनी का कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या रही है वो कंपनी, क्या करके पैसा कमा रही है। जब आप ये चेक कर लेते हो तो आप पता लगाओ कि कंपनी का मालिक कैसा आदमी है। अगर वो अच्छा आदमी है तो कंपनी को डेफ़िनेटली आगे लेके जाएगा। तो उस कंपनी का मालिक के बारे में पता करो और ये पता लगाओ कि वो जो मालिक है, उसके पास खुद की कंपनी का कितना हिस्सा है, 50% हिस्सा है, 60% है, 70% है। अगर 50% से ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। फिर कंपनी का उधार चेक करो, कंपनी के पास उधार कम होना चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी जो है हर साल अपना प्रॉफ़िट बढ़ा रही है कि नहीं? कंपनी कैसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है? कंपनी के पास क्या ख़ासियत है? ये आपको पता करना होगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अ, ये पता लगाना होगा कि जो स्टॉक आप खरीदने वाले हो, वो सस्ते में मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे देता हूँ। हालाँकि ये हमेशा काम नहीं करता है, फिर भी बहुत बार काम करता है। उस कंपनी का पी रेशियो चेक करो। अगर 20 से कम है तो ये गुड सिंबल है, गुड साइन है। लेकिन सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं होता, कुछ-कुछ और भी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है? तो आप क्या करो, उसका इंडस्ट्री पी चेक कर लो। इंडस्ट्री पी जो है, उसका करंट पी रेशियो इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम होना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों को, बहुत लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मतलब हमारे साथ अगर आप लंबे समय तक बने रहिएगा, तो कुछ ही समय में आपको ये सारे भारी-भारी वर्ड सब समझ में आने लगेगा। और ये इतनी आसान चीज़ है कि एक छोटा-सा बच्चा भी इसे समझ सकता है और इसे सीख सकता है। बहुत आसान चीज़ है, ये कोई भारी चीज़ नहीं है। आप सीख सकते हो, शेयर मार्केट बहुत ईज़ी है। मैंने देखा है, मैंने अभी तक मोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेबी शायद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। बट स्टिल मुझे नॉलेज है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आ रहा हूँ, मतलब आ गया हूँ, धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म गेम खेलना है मुझे भी। तो आपको भी ऐसे ही लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा और मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा शेयर मार्केट के बारे में, ढंग से समझाऊँगा। पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।